a director duo who is well known for making suspense thrillers like Bazigar, based on A Kiss Before Dying, Hamraz, based on A Perfect Murderer, Tarzan the Wonder Car, based on Christine, Athras, based on Disclosure, 36 Chinatown, based on Once Upon a Crime, brings you another thriller, Ajnabi, which is again based on consenting adults. अंकल, आप लोग कुछ ओरिजिनल बना दोगे तो कुछ चला जाएगा क्या? ओह, ओके, नाउ आई नो. So, the movie starts from Priya, who's so religious that she goes to Mandir, Dargah and even church. And then she meets Apollo coach, Raj, who also goes to Mandir, Dargah and even church. और अब प्रिया के डैडू से ये बताएंगे कि जब कोई अजनबी पहली बार घर आए तो उसकी खातिरदारी कैसे करनी चाहिए. अरे ये चाय क्या प्रिया बेटी, राज भीग गए हैं, इनके लिए रम लाओ, रम. यार ऐसे अंकल अपने को क्यों नहीं मिलते. प्रिया has already started liking Raj and the way she looks at him when he plays polo. ऐसे कौन देखता है भाई. The next day. सुना है कि स्विट्जरलैंड में लोगों की पसंद मिक्स होकर एक हो जाती है. पोलो क्लब 2 कोच नहीं, 1 कोच स्विट्जरलैंड भेज रही है. कोच के साथ उसकी वाइफ भी तो जा सकती है. लाइक सीरियसली. भोसड़ी के गले मिला तो उसको और फिर उनकी शादी भी हो जाती है. ओके, सो दे मेट ईच अदर, फेल इन लव, गॉट मैरिड एंड इवन शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड इन जस्ट फर्स्ट 15 minutes of the movie. Probably because मेरी जिंदगी में अजनबी का. So after moving to Switzerland, they meet their neighbors who always talks like this. हम पीपी, ये एलपी, यानी कि भानु प्रधान, ये लोखंडपाल, ये मेरी सीढ़ी और ये मेरी भी सीढ़ी. इनका मतलब है मेरा नाम है चंपा देवी और मेरा वीणा चंद्र देवी. और ये लोग यही सब करके जो पूरी मूवी में डीके भी करते हैं ना, यू नो डीके भी दिमाग का भोज. लेकिन पापा की परी प्रिया को खाना बनाना भी नहीं आता. मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता? आता है ना, चाय बनाना, बॉइल्ड अंडे बनाना, पापड़ सेकना. पापा की परी हूँ मैं. और अब राजू से सिखाएगा कि खाना कैसे बनाते हैं. दाल में थोड़ा सा पानी डालो, फिर उसे गर्म करो, फिर थोड़ा सा अपनी खूबसूरती का नमक, अपनी शरारत की मिर्ची और अपनी मासूमियत की मलाई डाल दो और मोहब्बत के मक्खन का तड़का लगा दो. अब तुम्हें मैं रोटी बनाने का तरीका सिखाता हूँ. ऐसे गूंथो, ऐसे. ओह भाई, प्लीज टीच her to make biryani. And then they decide to play Atta fight because you know pillow fights are too outdated. And now you will witness a very important thing. Raj and his obsession with Parda. And then he sees Sonia, who plays piano like this. अरे बैन पियानो बजाना है, उसको और गजब नहीं देना है. और तभी सोनिया का पति विक्रम एके विकी वहाँ आता है. And they all become good friends and together they go to Mauritius. लेकिन यहाँ पर सोनिया के इरादे कुछ और ही हैं. ये बताओ, मुझ में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारी बातें, तुम्हारा नेचर और मेरी आंखें, मेरे होंठ और मेरा जिस्म. बोलो, कैसा है मेरा जिस्म? But Raj is a one woman man और उसे समझ में आ चुका है कि सोनिया बहुत चालू माल है. किस में? सोनिया. राज किस में? And soon he realizes कि विकी की नियत में भी खोट है. मैं राज, तू विकी, क्या ख्याल है? हाँ? But Raj is heavily drunk and is totally out of control. And the next day. आ गए? भर गया दिल? विकी आया था? हाँ, तुमने तो उसे भेजा था. मैंने उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि कल उसका बर्थडे था. अगर मैं ना कहती तो उसे बुरा लगता. लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा. हाँ, अगर कोई खास मौकों की बात हुई तो मुझे कोई एतराज नहीं. Music. नो, नहीं हुआ ऐसा कुछ भी. लेकिन हाँ, सोनिया का मर्डर जरूर हुआ है. And Vicky blames Raj for that. And instead of proving his innocence in the court, he decides to escape from there.
एंड राज इज अ क्रिमिनल नाउ और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो शहर में आराम से घूम रहा है, वो भी बिना चेहरा छुपाए। एंड इवन टीवी में भी उसकी न्यूज आ रही है, लेकिन फिर भी पुलिस उसके सामने होते हुए भी उसे पहचान नहीं पा रही है। और अब राज अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए विकी के जिनेवा वाले बंगले में जाता है। एंड आफ्टर गोइंग देयर ही इज एक्सट्रीमली शॉक्ड कि यार यहाँ तो पर्दे ही नहीं है। है लेकिन बहुत जल्द राज को पता चल जाता है दैट इट वाज ऑल प्लान्ड बाय विकी एंड सोनिया हु इज एक्चुअली नीता, कि वो दोनों असली सोनिया को मारकर उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेकर सिंगापुर भाग जाएंगे। एंड इफ यू थिंक दैट दिस मूवी वाज ऑल अबाउट प्लानिंग मर्डर एंड फ्रॉड, देन वेट, बिकॉज इट हैज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू ऑफर यू, एंड दैट इज इत्तेफाक। इत्तेफाक 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 से उसी इत्तेफाक मैं इत्तेफाक जैसी बेकार बातों को नहीं मानता। And now, even after being a victim of Vicky's plan, Raj still knows कि विकी की गांड कैसे चलानी है। मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ जो बच्चों को स्कूल में सुनाया जाता है, जिसे तूने तो कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि तू तो सड़क छाप है। लोग हमेशा ऐसा पासवर्ड रखते हैं जिसे वो आसानी से याद रख सके, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लावारिस है। Come on, enter the password. Yes, he knew the password because Vicky kept saying it every time. Everything is planned. Everything was planned. साले 10 बार यही बोलेगा तो आदमी को शक नहीं जाएगा क्या? And now Vicky is angry and after shooting Raj, he runs after Priya और प्रिया उससे बचने के लिए क्रूज के अंदर चली जाती है। But Vicky somehow knows कि वो ऊपर ही आएगी, so वो भी ऊपर चले जाता है because you know इत्तेफाक से now Vicky shoots Priya but somehow she is safe because the gun was empty इत्तेफाक से and somehow प्रिया को exit भी मिल जाता है, वो भी ओपन। इत्तेफाक से और अब विकी प्रिया को मारने ही वाला होता है कि राज उसे आकर बचा लेता है। इत्तेफाक से एंड वेट, गोली लगने के बाद भी राज मरा नहीं है बिकॉज यू नो इत्तेफाक से एंड आफ्टर अ लॉन्ग फाइट they end and instead of all the loopholes you can still digest this movie क्योंकि अब बास मस्तान ने द इटालियन जॉब की जो माँ बहने की थी ना, उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। So what is up everyone, I hope सब बने if you enjoyed this video then please share it and do subscribe to my channel and I'll see you guys in the next one soon। मैंने बाहर से खाना मंगाया था, वो भी जल गया। कोई बात नहीं, चलो हम फिर उस दिन की तरह दाल रोटी बनाते हैं। हाँ। ओके नहीं, वो दाल रोटी नहीं, बिल्कुल नहीं।